जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं मम्स वायरस के केसेस। मम्स एक नए तरीके का वायरस है जो कि तेजी के साथ में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। अब तक 6 मरीजों के बहरे होने की खबर सामने आ रही है। बच्चों की बीमारी से बड़े भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये नया वायरस अब तेजी के साथ में अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट मोड फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मम्स इस वायरस का नाम है। इसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहरे होने की खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। कोरोना वायरस का हमने सभी ने दौर देखा, बहुत खतरनाक दौर था। ऐसे में मम्स वायरस एक नए तरीके का वायरस पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है। कितना ज्यादा परेशान करने वाला ये वायरस हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, मम्स एक बहुत ही पुराना वायरस है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी है। तीन डोज जो है बच्चों को लगाई जाती है ताकि ये बीमारी आगे नहीं हो बच्चों में। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस की वजह अगर नहीं है या कोई भी और कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आउटब्रेक हो जाता है कुछ कुछ एरियाज में, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इसको समझना बहुत आसान है। जैसे कोरोना के साथ होता था कि किसी के खांसने से, छींकने से, व्यक्ति के थूक के संपर्क में आने से इसी तरह से ये बीमारी भी फैलती है, बिल्कुल कोरोना की तरह से ही है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जिनको मम्स का इन्फेक्शन हुआ है उनसे जो है बाकी लोगों को दूर रखें, उन्हें आइसोलेट करना है, उनको मास्क लगाने की जरूरत होगी। वो कुछ भी चीजों को अगर खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और उनको छू रहे हैं तो वो चीजें अगर दूसरे व्यक्ति छुए तो उनको भी ये संक्रमण होने की संभावना रहती है। और ये बोला जाता है कि अगर किसी के, देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं अगर उनको हम समझे कि तेज बुखार होना, सर में दर्द होना, मांसपेशियों में बहुत दर्द होना, भूख नहीं लगना, और खास तौर से इसमें यहाँ पर जबड़े के पास जो हमारी थूक बनाने की ग्रंथि होती है उसमें सूजन हो जाता है। तो अगर यहाँ चेहरे में सूजन हो रही है तो ये खास तौर से मम्स की एक निशानी है। और ऐसी स्थिति में सूजन होने के 5 दिन तक व्यक्ति जो है दूसरों को ये संक्रमण दे सकता है। इसलिए उन्हें हमें आइसोलेट करने की बहुत जरूरत होती है। ज्यादातर लोग 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। और लेकिन जिन लोगों डॉक्टर ने कई सारे वैक्सीन ऐसे लगवाई केसेस भी तो है जयपुर में उन रिपोर्ट लोगों किए में गए हैं 5 साल जहां से कम पर लोगों संक्रमण के फैलता है। सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो कि लोग नहीं ले पा रहे हैं? और एहतियाती कदम आप बताइए कि क्या कुछ लिया जा सकता है और कौन से वो टेस्ट हैं जो कि एक इंडिविजुअल को तुरंत ये सारे जब लक्षण, क्योंकि ये तो वायरल के भी लक्षण यही होते हैं, कोविड के भी लक्षण यही थे, ऐसे में मम्स वायरस के भी यही लक्षण है, तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम मम्स की ही बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है जो कि आसानी से कराया जा सकता है, जिससे कि पता चल सकता है कि मम्स का इन्फेक्शन है या नहीं। आईजीएम एंटीबॉडीज भी होती है जो की जाती है जिनसे हम पता लगा सकते हैं। साथ ही हमें यह समझना जरूरी है कि हमें एहतियात क्या क्या बरतने हैं। देखिए, मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, किसी को बुखार है, सर दर्द है, जो है खाने का मन नहीं कर रहा है या सूजन हो रही है चेहरे पर खास तौर से, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों में हम टेस्ट कराएं। दूसरा, आपने ये पूछा कि हम क्या एहतियात बरत सकते हैं। देखिए, जिन्होंने एमएमआर वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको एमएमआर वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। दूसरा, जिन लोगों को मम्स इन्फेक्शन हो गया है उनको हमें आइसोलेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे में इन्फेक्शन जाता है। तीसरा, अगर ये सिवियर हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये दिमाग में इन्फेक्शन जा सकता है, तो उसकी वजह से लोगों में मेनिंजाइटिस होना या सुनने की शक्ति जाना या जो प्रजनन के अंग होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन होने की समस्या रहती है, या पेनक्रियाज में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जल्द से जल्द हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, हमें एहतियात रखना है और ध्यान रखना है कि क्या दवाइयां हमें दी जा रही है, कैसे हमें इलाज अच्छा आगे डॉक्टर, बढ़ाना है। जयपुर से जो खबर अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि 6 मरीजों के बहरे होने की जानकारी मिल रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस वायरस में? क्या ये वायरस बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो ये सब चीजें होने लग जाती हैं? उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। जिन लोगों में मम्स का संक्रमण बहुत तीव्र होगा, बहुत ज्यादा होगा, उन लोगों में कई बार ये देखा गया है कि इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और खास तौर ठीक है से डॉक्टर, हमारा यहाँ जो पर आपसे मस्तिष्क है जानकारी उसमें जाता लगातार है। हम ले रहे हैं। आपको रोकते हुए यहाँ पर